इश्क में हर लम्हा खुशी का एहसास बन जाता है। इश्क में हर लम्हा खुशी का एहसास बन जाता है। दीदार ए यार भी खुदा का दीदार बन जाता है। जब होता है नशा मोहब्बत का, जब होता है नशा मोहब्बत का, तो आईना अक्सर ख्वाब बन जाता है। हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सही हो, अच्छे हो? चलो, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं आप लोग। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बाबू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यस या नो टाइप वाले का पैसिव वॉइस बनाना देखा था, ठीक है। लेकिन अब इस वीडियो में हम लोग डबल इंट्रोगेटिव का बनाने जा रहे हैं। किसका बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चे? तो डबल इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बाबू। तो चलो देखो एग्जाम्पल में why will you not obeying your parents, obeying your parents, ठीक है बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका क्या है बाबू? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसी मेन वर्ब का क्या है बाबू? योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट, ठीक ना। और इस मेन वर्ब का ये क्या है बाबू? सब्जेक्ट, ठीक। और ये क्वेश्चन वर्ड है, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्वेश्चन वर्ड को हम क्या करते हैं बाबू? उतार देते हैं। तो जो कहते हो क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हमने उतार दिया, तो वाई का वाई उतर गया, ठीक है। अब एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्टिव योर पेरेंट्स है, जो कि एक नाउन है, तो सब्जेक्टिव केस भी योर पेरेंट्स ही बनेगी। लेकिन आई भी को छोड़ करते इसके अनुसार क्या लगा लेंगे? विल, ठीक है। और सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा? योर पेरेंट्स, ठीक है बाबू। अब देखो, अब इसके बाद निगेटिव नहीं है तो अब यहाँ नॉट लगा लोगे और इसके बाद क्या हो जाएगा? बी, ठीक। अब वर्ब में से आईएनजी हटेगा तो इसके बदले में क्या आ जाएगा बाबू? बी, ठीक ना। अब ओबे का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ओबे, ठीक है। अब यहाँ बाई लगाया तो हम भी बाई लगा लेंगे। और एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट यू है तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी? यू हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चे। यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ आई बातचीत? बोलिए। चलिए अगले वाक्य की तरफ चले ना। क्या? सॉरी, बी यहाँ छूट गया का? हाँ बी छूट गया, यहाँ रहेगा, ठीक है। चलिए हो गया, मिटा दें बाबू। ध्यान दीजिएगा। अब टेक्निकल वाले की तरफ लेके चल रहा है, ठीक ना। ये सब सिंपल होता है, ये सब आप लोग कर लोगे। देखिएगा, who will be helping you, ठीक है बाबू। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखो बाबू, ये आपका क्या है बाबू? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये उसका क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हु है बाबू, ये पता होगा आपको कि क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेरा इंग्लिश एकेडमी, ठीक है। उस चैनल पे जाके जैसे ही आप टेंस डालेंगे, टेंस बाई मेहरा सर, तो वहाँ से आपको टेंस की टॉपिक मिल जाएगी और वहाँ से उस चैनल को फॉलो कर लेंगे तो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बाबू, तनी इधर भी ध्यान दीजिए। देखिए अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में क्या बनता है? ऑब्जेक्ट, सॉरी ये सब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट लिखा गया है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। तो चूंकि हु क्वेश्चन वर्ड है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हुम होता है। तो बाई लगा के सब्जेक्ट को तो अंत में लिखते हैं, परंतु एक क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से शुरू में इसको हम लिख देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाई हूँ, ठीक है।
अभी क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों हो गया, ठीक। अब यूज सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, विल। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, यू। इसके बाद क्या आ जाएगा बाबू, बी, ठीक है। अब वर्ब में से आईएनजी हटाएंगे तो इसके बदले में क्या आएगा, बीइंग। तो अब यहाँ पे बीइंग हो गया, ठीक है बाबू। हेल्प बचा, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प्ड हो गया। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन, ठीक है बाबू। समझ आई बातचीत, समझे बाबू। चलो अब बातचीत को आगे बढ़ाए ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए एक सॉल्व करिएगा। whom will she not be beating, not be beating, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए फटाफट करिए तो तनी। देखो बाबू, तो देखिए इसको हम बनाएंगे ना बाबू। तो देखिए ये सी आपका क्या है बाबू, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और ये बाबू देखो, अब मेन वर्ब के बाद यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं ना दिया है, इसका मतलब कि दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। तब इसी को पैसे में हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो हुम की सब्जेक्टिव केस क्या होती है बाबू, तो हु होती है। तो अब यहाँ पे इसकी सब्जेक्टिव केस हु हो गई, ठीक है। तो हु आपका सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम किया, परंतु ये आई वी को छोड़कर है, तो यहाँ पर विल लगा लेंगे। नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा, नॉट, इसके बाद लग जाएगा बी, ठीक है बाबू। अब वर्ब में से आईएनजी हटाएंगे तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, बीइंग, ठीक है। अब बीट बचा तो बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटेन, ठीक है बाबू। और इसके बाद बाई लगा के हम सब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट। तो बाई सी का क्या हो जाएगा, हर, यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन, ठीक। कोई दिक्कत, आगे बढ़े बोले ना। चलिए लिखिएगा, what will he not be doing here, ठीक है। फटाक से बनाइए। हेयर अदर वर्ड्स है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि अदर वर्ड के अंदर, हाँ। देखिए ये आपका मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। और ये प्यारे बच्चे ये हेयर अदर वर्ड में आ जाएगा, ठीक ना। और ये ही आपका सब्जेक्ट है, और जो वाट है ये एक्टिव वॉइस के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है, ठीक ना। अब पैसिव बनाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ मेन वर्ब के बाद यहाँ पर बाबू ऑब्जेक्ट दिया है, दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब कि दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, और यही आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए वाट का वाट आप क्या करोगे प्यारे बच्चे, तो उतार दोगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब सब्जेक्ट हो गया और प्लस क्वेश्चन वर्ड दोनों हो गया, तो ये आई वी को छोड़कर तो यहाँ क्या लग जाएगा, विल। और नेगेटिव है बाबू तो क्या लगेगा, नॉट। इसके बाद क्या लगेगा, बी। वर्ब में से आईएनजी हटाएंगे तो इसके बदले में हो जाएगा बीइंग। तो अब यहाँ पे बीइंग हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे। अब डू बचा तो डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, ठीक है। अभी सब्जेक्ट बचा है तो बाई लगा के यहाँ पे सब्जेक्ट को लिख देंगे, परंतु प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगी, तो ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी, हिम हो जाएगी। बस यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन। समझ आई बातचीत, आए, सॉरी छूट गया क्या, हेयर अदर वर्ड है, इसको अंत में उतार देंगे। अब क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए आगे चले, एक और बनाइएगा। लिखिएगा, विच गर्ल
will be singing a song, which girl will be singing a song। ठीक है, फटाक से नोट करिए इसको आप लोग। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही कलाकार बच्चे हैं। चलिए फटाफट नोट करिए इसको, बताइए हमको क्या इसका आंसर होगा। नहीं बना? चलिए देखो, तब तक मैं एनालिसिस करता हूँ। देखिए सिंगिंग आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है, और ए सॉन्ग आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये विच गर्ल, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट है, ठीक है बाबू। अब इसका हमको पैसिव बनाना है, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनता है, परंतु जो ये क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट है, तो एक्टिव वॉइस का जब ये सब्जेक्ट है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसको अंत में लिखा जाएगा, परंतु क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से इसको हम शुरू में लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि बाई विच गर्ल, ठीक है भाई, बाई विच गर्ल हमने शुरू में क्यों लिखा, तो इसलिए कि क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। क्या चीज बाबू, अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है तो इसके अनुसार यहाँ क्या लग जाएगा, विल, ठीक है, और सब्जेक्ट ए सॉन्ग की मीनिंग ए सॉन्ग लिख देंगे। निगेटिव नहीं है तो इसके बाद क्या लगा देंगे, बी, ठीक है। वर्ब में से आईएनजी हटाएंगे, इसके बदले में क्या लगेगा, बी, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, बी। अब सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, संग, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट था उसको ऑलरेडी बाई लगा के ऑब्जेक्ट बना ही चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा तो यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन। समझ आई बातचीत? तो अब बताइए कि अब अगर ऐसे में 5 क्वेश्चन दे दूं तो कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगी? कोई दिक्कत नहीं है, बाइक उठा के लास्ट में भी रख लीजिए, नो प्रॉब्लम, सही है, ठीक है। तो अब अगर 5 क्वेश्चन लिख दूं तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो दे दूं 5 क्वेश्चन ना, आए चलो। तो प्यारे बच्चे देखिए, 5 क्वेश्चन है आप लोग को घर से सॉल्व करने के लिए। इन 5 क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमको इसका उत्तर आप लोग बताएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए 5 होमवर्क हो गया, 4-5 क्वेश्चन बना भी लिए हम लोग, ठीक है। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।